हेलो एवरीवन, मैं शुभम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूनिडला चैनल पे। और जैसे कि मैंने क्विक रिवीजन में आपको पिछली वीडियो में कराए थे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। तो उसी अकाउंटिंग टर्म्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में मेरे को मिला है, जिसके अंदर की सारी अकाउंटिंग टर्म्स ऑलमोस्ट सारी हैं। और मैं आपको वो सारी टर्म्स कराऊंगा। एक क्वेश्चन है पूरा, उसके अंदर सारी टर्म्स हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं शुभम सोनकर आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं अपनी आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सनराइज स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी विद 5 लाख एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर, 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम्स. He employed a sales person and clerk. At the end of the month, he paid 5,000 as their salaries. Out of the stationery bought, he sold some stationery for 1,50,000 for cash and some other stationery 1 lakh on credit basis to Mr. Ravi. Subsequently, he bought stationery items of 1,50,000 from Mr. Peace. In the first week of next month, there was a fire accident and he lost 30,000 worth of stationery. A part of machinery which cost 40,000 was sold for 45,000. From the above, answer the following. तो इसके अंदर क्वेश्चन में बोला गया है कि मिस्टर सनराइज एक बिजनेस स्टार्ट करता है स्टेशनरी का, बाय और सेलिंग करता है स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी का सामान उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, राइट। इनिशियली वो लगाता है 50 लाख और फिर बाद में वो पे करता है 1 लाख रुपये फर्नीचर के लिए और 2 लाख का वो स्टेशनरी आइटम्स खरीदता है। बाद में वो सेल्स और क्लर्क के लिए सैलरी देता है 5,000 रुपीज़ की और स्टेशनरी बोट करता है फिर से, जो उसने बाय करी हुई होती है उसको वो सेल करता है। 1,50,000 तो वो कैश में सेल करता है और 1 लाख रुपीज़ वो क्रेडिट पे मिस्टर रवि को। और फिर स्टेशनरी आइटम्स 1,50,000 वो मिस्टर पीस से खरीदता है। तो मतलब कि क्रेडिट पर खरीदता है, तो क्रेडिटर है इसका मिस्टर पीस। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ फायर एक्सीडेंट की वजह से उसका 30,000 का लॉस्ट हो जाता है स्टेशनरी का, और एक मशीनरी होती है 40,000 की, वो 45,000 में बेचता है। तो कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस। तो क्या अमाउंट था वो, मतलब कि कैपिटल पूछ रहा है हमसे। देखिए कैपिटल, क्योंकि जो इनिशियली जो पैसा लगाता है ओनर, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो ओनर कौन है, मिस्टर सनराइज, और उसने स्टार्ट करा बिजनेस कौन सा, स्टेशनरी का। और कितने रुपए लगाए उसने स्टार्टिंग में, 5 लाख रुपीज़। तो कितनी कैपिटल है, 5 लाख। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आया 5 लाख। उसके बाद में फिक्स्ड एसेट, व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स ही बॉट। तो फिक्स्ड एसेट क्या है इसके अंदर, क्या उसने कुछ खरीदा है, हाँ खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है। क्या खरीदा है, फर्नीचर। और फर्नीचर कितना खरीदा उसने, 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख रुपीज़ उसकी फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट जैसे कि आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि एसेट्स भी होती है हमारे पास, कुछ होती हैं फिक्स्ड और कुछ होती है हमारे पास करंट। तो फिक्स्ड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसका हम यूज़ पूरे बिजनेस में 1 ईयर से ज़्यादा करते हैं और उसको जल्दी से बेचते नहीं हैं। और करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में ही हम उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्नीचर हमारे पास ऐसी एसेट होती है जो कि हम 1 ईयर से ज़्यादा उसको चलाते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट जल्दी नहीं करते हैं। तो फर्नीचर हमारा 1 लाख रुपए का है, जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट है। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज्ड। क्या वैल्यू है गुड्स की जो उसने परचेज किए हैं। तो गुड्स क्या होते हैं, देखो उसने खरीदा तो वैसे फर्नीचर भी है और साथ ही साथ उससे स्टेशनरी भी खरीदी है, लेकिन क्या फर्नीचर उसके गुड्स हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि वो फर्नीचर में डीलिंग नहीं करता, वो डीलिंग किस में करता है, स्टेशनरी के सामान में। तो स्टेशनरी उसके गुड्स हैं जिसका वो बाय और सेल करता है। तो बिजनेस उसका स्टेशनरी का है, तो स्टेशनरी उसके गुड्स हुए। तो गुड्स के आइटम्स उसने कितने खरीदे,
2 लाख रुपीज़ के, तो 2 लाख रुपीज़ इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है हु इज़ द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेएबल टू हिम। अब क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर ऐसे पर्सन्स होते हैं या ऐसा बिजनेस होता है जिसको हम पैसा पे करते हैं, मतलब कि मिस्टर सनराइज जिसको पैसा पे करेगा। तो इसके अंदर क्या है, वो स्टेशनरी बोर्ड की मिस्टर जो स्टेशनरी बोर्ड की, तो स्टेशनरी उसका गुड्स है, तो किससे वोट करी उसने? मिस्टर पीस से। और उसने उसको 1,50,000 पे खरीदी। तो 1,50,000 की जो स्टेशनरी है वो क्या है उसके लिए? क्रेडिट बेस पे खरीदी, मतलब मिस्टर सनराइज ने, तो उसके लिए वो क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। और किससे लिए उसने? मिस्टर पीस से। तो मिस्टर पीस है वो क्रेडिटर, और कितने खरीदी उसने स्टेशनरी? स्टेशनरी खरीदी उसने, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि मिस्टर पीस से उसने 1,50,000 की स्टेशनरी खरीदी। बाद में अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन होते हैं व्हाट आर द एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या है? खर्चे जिससे कि जो कि हमको देने होते हैं। और ऐसा कौन सा खर्चा किया है इसने? इसने किया है सेल्स पर्सन और क्लर्क को जो उसने सैलरी दी है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो कितने रुपए की सैलरी दी है मिस्टर सनराइज ने? 5,000 की। तो 5,000 क्या हो गया हमारा? एक्सपेंस हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द गेन ही अर्नड। उसने कितने रुपए का गेन अर्न किया? मतलब गेन क्या था जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में, कि गेन ऐसा प्रॉफिट होता है हमारा जो कि इंसिडेंटल होता है, वो बार बार नहीं होता है, मतलब कभी कदार हो गया तो हो गया। जैसे कि मशीनरी हम जब बेचते हैं, मैंने उसके अंदर बताया था कि सेल्स ऑफ मशीनरी, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो हमारा उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है। तो इसके अंदर मशीनरी सेल करी गई है उसने कितने की? 40,000 की तो उसकी कॉस्ट थी, लेकिन उसने सेल कितने की करी? 45,000 की। राइट, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 40 और 45,000 का, 5,000 हमने ज़्यादा ही बेची, तो मतलब कि हमारे पास 5,000 का जो होगा हमारा गेन हो गया। अब आते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द लॉस ही अंकर्ड। उसने लॉस कितने का झेला? लॉस क्या हुआ उसके पास? लॉस तो सिर्फ एक ही चीज़ हुई, क्या हुआ? जो कि उसने फायर एक्सीडेंट की वजह से, मतलब कि आग लगने की वजह से उसकी जो स्टेशनरी जल गई थी। तो उसने कितने रुपए का लॉस्ट किया था? 3,000 रुपीज़ का, 30,000 रुपीज़ का, सॉरी। तो 30,000 रुपीज़ की उसकी स्टेशनरी जल गई। तो स्टेशनरी का लॉस कितना इनकट किया उसने? 30,000। हु इज़ द डेटर, व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम। अब डेटर कौन होते हैं? डेटर वो पर्सन होते हैं या इंडस्ट्री होती है या फिर बिजनेस होता है जिससे कि हमें पैसे लेने होते हैं। तो हमको किससे पैसे लेने हैं? रवि से पैसे लेने हैं। क्यों? क्योंकि रवि ने जो हमसे कुछ गुड्स तो खरीदे थे, वो 1 लाख रुपीज़ की स्टेशनरी खरीदी थी, वो क्रेडिट पे खरीदी थी, तो उससे हमको पैसे लेने हैं, पैसे आने हैं। तो ये हमारा डेटर है। तो कौन है डेटर हमारे पास? मिस्टर रवि। और कितने पैसे लेने हैं हमको इससे? 1 लाख रुपए उसने क्रेडिट पे खरीदे, तो 1 लाख रुपीज़। अब इसके बाद में 9th क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड।
तो एक्सपेंसेस हमने पहले देखे ही थे, कितने रुपए के थे एक्सपेंसेस, 5000 रुपीज़ के, राइट। और हमने जब फिर लॉस देखा, अभी लॉस कितना इंकर्ड किया था उसने, 30,000 रुपीज़ का। तो 5000 रुपीज़ के हमारे पास क्या थे, एक्सपेंसेस प्लस 30,000 रुपीज़ की हमारे पास लॉस था। तो ये कितना हुआ टोटल करके, टोटल आया हमारे पास 35,000। टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और नन ऑफ दिस। तो हमको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उसको हमको किस में क्लासिफाई करना है, एसेट्स में, लायबिलिटीज़ में, रेवेन्यूज़ में और एक्सपेंसेस में, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो कुछ आइटम्स हमारे पास, सेल्स क्या होगी हमारे पास, सेल्स हमारा कौन सा आइटम होगा, सेल्स हमारा रेवेन्यू होगा। डेटर क्या है हमारा, डेटर हमारे पास जो होएगा वो हमारा क्या होएगा, एसेट्स होएगी या लायबिलिटीज़ होएगी। डेटर ऐसी चीज़ें जो हमारे पास आनी है, तो एसेट होएगी हमारी। क्रेडिटर्स क्या होंगे, जो कि हमें देना है, हमने इससे पैसे उधार लिए या फिर हमने ऐसे स्टेशनरी इसके अंदर उधार ली थी, तो क्रेडिटर क्या होंगे हमारे, लायबिलिटीज़। इसके अंदर कौन था हमारा क्रेडिटर, मिस्टर पीस। अगर वो हमसे क्वेश्चन भी पूछा तो हम इसका भी आंसर दे देते, क्योंकि हमको पता है कि लायबिलिटीज़ जिससे हमने ली होती है वही हमारा क्रेडिटर होता है। सैलरी टू मैनेजर, अब सैलरी दी है मैनेजर को, तो वो क्या था हमारे लिए, हमने देखा था 5000 रुपीज़ की हमने सैलरी दी थी, तो वो हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस। डिस्काउंट टू डेटर्स, अब ये आता है हमारे पास सबसे मेन चीज़ कि डिस्काउंट टू डेटर्स क्या होता है। अगर कोई डेटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट क्या होता है पिछली वीडियो में, उसके अंदर मैंने बताया था कि 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। तो जब हम डेटर को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। क्योंकि एक तरीके खर्चा होता है, वो खर्चा मानते हैं उसको। ड्राइंग्स बाय द ओनर्स, ओनर ने जो ड्राइंग करी है वो क्या होगी कंपनी के लिए, जो ओनर ने जो ड्राइंग करी है वो कंपनी के लिए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो और सारे आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसके ऊपर आपको PDF मिल जाएगी पूरी। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही, एंड अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब फ्री टू मेक योर सेल्फ वर्थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।